शुद्ध प्लस पान मसाला पेश करते हैं उसकी सनत, आज बड़ी खबर, उसकी जिद और उसका गुरूर। नाजीवाद के इस कुख्यात नायक को ना सुनने की आदत नहीं थी। हारने से बेहतर था उसके लिए मर जाना। 30 अप्रैल 1945 की शाम हिटलर यही करने जा रहा था। तब रूस, अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं पूरे बर्लिन को घेर चुकी थी, लेकिन जमीन के 10 मीटर नीचे बने एक गुप्त बंकर से जंग की कमान संभाल रहे हिटलर को यकीन नहीं था कि वो हारने जा रहा है। पूरी दुनिया को फतेह कर आर्य जाति का राज करने का ख्वाब चकनाचूर होने जा रहा है। इसका एहसास उसे तब हुआ जब 26 अप्रैल को उसके जनरलों ने जंग के मोर्चे से अपनी रिपोर्ट भेजी। वो हिटलर अब तक हार का अंदेशा तक जताने वाले जनरलों को डरपोक और गद्दार कहकर सजा देता था, लेकिन 26 अप्रैल की उस रिपोर्ट के बाद हिटलर ने तय कर लिया कि अगर मरना ही है तो वो अपना नामो निशान भी खुद मिटा जाएगा। खुद को गोली मारकर अपनी लाश तक जला डालने का इरादा कर चुका था हिटलर। वो चाहता तो सरेंडर कर जर्मनी को बचा सकता था, लेकिन उसे खूब अंदाजा था उसकी जिद पर जंग में बर्बाद जर्मनी की जनता उसके साथ क्या सुलूक करेगी। उसने देखा था तानाशाह मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका का क्या हश्र किया था इटली की जनता ने। उस खौफनाक अंजाम से बेहतर हिटलर को अपनी मौत लग रही थी। हिटलर का वश चलता तो अपनी खुदकुशी के साथ पूरी जर्मन फौज को पीछे हटने की बजाय सुसाइड करने का फरमान जारी कर देता। आखिरी दिनों में हिटलर ने जो किया वो सेना के लिए सुसाइड से कम नहीं था। बर्लिन के बाहर मोर्चा संभालते 2 लाख सैनिकों को ये जानते हुए भी पीछे हटने का आदेश नहीं दिया कि उनके मारे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक मोर्चे पर तो 27,000 सैनिकों को इसलिए गोली से भुनवा दिया क्योंकि उन्होंने तूफान की ताकत से बर्लिन की तरफ बढ़ रहे रूसी सैनिकों से भिड़ने से बेहतर मोर्चा बदलना समझा। लेकिन उनके पीछे खड़ी हिटलर के गार्ड्स ने उन पर गोलियां बरसा दी। अपनी मौत के साथ हिटलर उस जर्मनी को भी मटियामेट कर देना चाहता था जिसे 12 साल के राज में उसी ने आबाद किया था। अगर हिटलर का वो गुप्त फरमान जारी हो जाता तो जर्मनी 2000 साल पीछे चला जाता। रूसी और अमेरिकी फौजों से जर्मनी को घिरता देख हिटलर चाहता था कि देश के सारे कल कारखाने, हवाई जहाज, रेलवे और बिजली पानी सप्लाई सेंटर के साथ तमाम औद्योगिक ढांचे बम से उड़ा दिए जाएं। लेकिन हिटलर का वो खतरनाक प्लान कामयाब नहीं हुआ। आखिरी दिनों में गोयरिंग और हिमलर जैसे भरोसेमंद मंत्री साथ छोड़ चुके थे। बंकर में बैठा 56 साल का हिटलर विश्वासघात की आग में सुलग रहा था। अप्रैल की पूरी रात बंकर में सो नहीं पाया हिटलर। बर्लिन में आधमकी रूसी फौज के हर धमाके पर बिस्तर से उठ जाता और जोर जोर से चिल्लाकर गालियां बकने लगता। हिटलर के इस गुस्से की गाज उसके एक जनरल पर गिरनी थी जिसे उसने तड़के ही बंकर में तलब किया था। वो जनरल था 15 साल से उसकी प्रेमिका ईवा ब्राउन का बहनोई SS फेगेलन। हिटलर को शक था फेगेलन भी शांति समझौते की बात करने वाले विश्वासघातियों के पक्ष में है। हिटलर की नजर में इस गुनाह की सजा मौत थी। बंकर में फेगेलन के आते ही हिटलर ने उसे गोली मारने का हुक्म सुना दिया। हिटलर के सामने ही फेगेलन को गोली मार दी गई। राष्ट्रीय गौरव के नाम पर जर्मनी के आखिरी जवान तक को जंग की आग में झोंक देना चाहता था हिटलर। उस तानाशाह का अहोभाग्य ऐसा कि उसके झूठे दम को सच करने के लिए लाखों जवान अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। 1945 के अप्रैल महीने में जब बर्लिन की पूरी सैनिक नाकेबंदी बिखर गई, तब हिटलर युवक मंडल के हजारों नौजवान रूसी सेना के मुकाबले में उतर गए। तोप बंदूकों के सामने छोटी मोटी पिस्तौल से मुकाबला करते जर्मन नौजवानों को देख रूसी सेना भी दंग रह जाती। इनमें 50,000 से ज्यादा लड़ाके 12 से 17 साल की उम्र के थे। वो बच्चे रूसी सेना के हाथों बेमौत मारे गए, लेकिन हिटलर का दिल नहीं पसीजा। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मन इसलिए हारा क्योंकि जर्मन जनरल मेरी महानता के साथ कदम ताल नहीं मिला सके। मौत से पहले जर्मनी के नाम अपने आखिरी संदेश में यही लिखवा रहा था हिटलर।
उसकी जिद पूरी करने के लिए जर्मनी के 10 लाख सैनिकों समेत 60 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन अपने घमंड में चूर वो तानाशाह अब भी हार की वजह जवानों की बुज़दिली करार दे रहा था। वो शख्स बर्बाद होकर भी बिल्कुल नहीं बदला था, बल्कि बंकर में बैठा हिटलर तो अपनी मौत के बाद जर्मनी को चलाने के लिए नई सरकार बना रहा था। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी मौत के बाद भी जर्मनी उसी के उसूलों पर चलता रहे। हम जर्मन आर्य हैं। आर्य सभी जातियों में श्रेष्ठ है, इसलिए उन्हें पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए। सिर से पांव तक फौजी लिबास, बाजू पर सुर्ख लाल रंग का स्वास्तिक और चेहरे पर मुस्कुराता दुनिया की सबसे बेहतर नस्ल का नेता होने का घमंड। खुद को आर्यवंश का वारिस बताता था जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर, वो आर्य जिन्होंने हिंदुस्तान को अपना बसेरा बनाया था। हिटलर खुद को उन्हीं आर्यों का खून मानता था। हिटलर की फौज का वो कुख्यात निशान आर्य सभ्यता के एक प्रतीक स्वास्तिक से प्रेरित है। हिटलर ने जर्मनी पर राज किया तो उसकी तकदीर बदल दी। जंग में बर्बाद जर्मनी की तस्वीर सिर्फ 3 साल में रोशन कर दी। तब हिटलर में जर्मनी को अपना भविष्य दिखता था। वो जब दायां हाथ सीने के ऊपर उठाता तो जैसे पूरी जर्मनी उसकी लय में आ जाती। उसके एक इशारे पर लाखों जवान जान देने को तैयार होते। अपने जवानों को सिर्फ एक कसम दिलाता था हिटलर, पूरी उम्र वफादार रहने की कसम। लेकिन खुद हिटलर कभी कोई वादा नहीं करता था। वो कहता झूठ बोलना या किसी को धोखा देना नहीं चाहता। दुनिया भर में जर्मन राष्ट्र के वर्चस्व का ख्वाब देखने वाला हिटलर खुद जर्मनी का नहीं था। 20 अप्रैल 1879 को जर्मनी के पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था हिटलर। हालांकि 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना में भर्ती हो चुका था और 4 साल की जंग के दौरान उसने जर्मनी की जीत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। एक बार तो उसने अकेले ही 15 सैनिकों को बंधक बना लिया था। हिटलर को ऐसी बहादुरी के लिए कई मेडल भी मिले थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना की जिस यूनिट में भर्ती हुआ था हिटलर, उसमें कुल 3500 सैनिक थे। लेकिन जंग खत्म होते होते उसके ज्यादातर साथी मारे जा चुके थे। लेकिन हिटलर जैसे मौत नाम की कोई चीज जानता ही नहीं था। वो था सेना का एक मामूली सिपाही, लेकिन मोर्चे पर उसके डटे रहने का जज्बा देख जर्मन सेना ने उसे 1917 में लांस कॉर्पोरल बना दिया। इसी ओहदे पर रहते हुए हिटलर को आयरन क्रॉस जैसे ब्रेवरी मेडल से नवाजा गया था। लेकिन जंग के बाद सियासत के मैदान में उतरने का खतरा यह था कि उसे ऑस्ट्रियन कहकर फौरन ही नकार दिया जाता। जर्मन फौज में नौकरी ने जैसे 25 साल के हिटलर को मकसद दे दिया। 4 साल की जंग में उसने सेना के जवानों में जोश तो खूब देखा, लेकिन आला कमान के फैसले कई बार उसे कमजोर और बेवकूफी भरे लगे। हालांकि जर्मन सेना ने पहले विश्व युद्ध के बाद भी उसे नौकरी में बहाल रखा, लेकिन जंग में हार के बाद जैसे हिटलर का मकसद बदल चुका था। हिटलर जिस वक्त जर्मनी के वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ तब उसके सिर्फ 11 मेंबर थे, लेकिन ताला बनाने वाले जिस कारीगर एक्टन ड्रैक्सलर ने वर्कर्स पार्टी का मैनिफेस्टो लिखा था वो हिटलर को झकझोर गया। उस मैनिफेस्टो में हिटलर को जैसे जर्मनी की कायापलट का फॉर्मूला मिल गया। वर्कर्स पार्टी की पहली सभा में जब मंच पर भाषण देने पहुंचा हिटलर तो वो बुरी तरह कांप रहा था। उसे लोगों के सामने अपनी बात कहने में घबराहट होती थी। बियर हॉल की उस सभा में जमा 100-125 लोगों के सामने मंच पर जाते ही उसका मुंह सूखने लगा। लेकिन 2 मिनट बाद ही हिटलर ने जिस तरह खुद को संभाला वो दंग कर देने वाला था। हिटलर आम बोलचाल की भाषा में 1 घंटे तक बोलता रहा। उसे हैरानी हो रही थी कि लोग उसकी बातों पर तालियां बजा रहे हैं। हिटलर ने महसूस किया हार के बाद बौखलाया देश आज भी अपने सुनहरे अतीत पर गर्व करता है। उसे हासिल करने के लिए जान भी लुटा सकते हैं जर्मनी के जवान। पहली सभा में लोगों के सामने कांपने वाला हिटलर वर्कर्स पार्टी का मुख्य वक्ता बन गया। अब उसकी सभाओं में लोगों का हुजूम उमड़ता। पोस्टरों और अखबारों में इश्तिहार से प्रचार के साथ हिटलर ने पार्टी के लिए पैसा जुटाने का भी अनूठा तरीका निकाला। वर्कर्स पार्टी का सदस्य बनने की एवज में उसने मासिक फीस तय कर दी। 1 साल के भीतर ही वर्कर्स पार्टी के सदस्यों की संख्या 1 लाख छूने लगी। जुलाई 1921 में उसने वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया और खुद इसका सर्वेसर्वा बन गया।
8वीं तक पढ़ा लिखा हिटलर कोई किताब भी लिख सकता है, ये बहुतों के लिए मानने वाली बात नहीं थी। लेकिन हिटलर का मकसद था अपने विरोधियों को ये दिखाना कि जितना अच्छा वो बोलता है उतना ही अच्छा लिख भी सकता है। करीब 400 पेज की अपनी संघर्ष कथा हिटलर ने अपने 2 साथियों को बोलकर लिखवाई। इस दौरान हिटलर चहलकदमी करता और जर्मन डिक्शनरी से चुन चुनकर मुश्किल शब्दों में अपनी कहानी बयां करता। हिटलर के दोनों साथी उसे अधपगले की तरह घूर रहे थे जब उसने कहा, सत्ता में आते ही वो जर्मनी की हार और अपमान का बदला लेगा। जर्मनी क्या, पूरी दुनिया में मेरे जैसा कोई दूसरा नेता पैदा नहीं होगा। अपनी शख्सियत को लेकर हिटलर के इस बयान का मतलब दुनिया चाहे जो निकाले, एक डिक्टेटर का दम्भ या फिर अपनी तानाशाही शख्सियत का सख्त एहसास। हिटलर की जुबान में ये ऐसा सच है जिससे नफरत की जा सकती है, लेकिन अनदेखा नहीं। वो हिटलर एक सिपाही से सैनिक तानाशाह तक के सफर में सनक की हद पार कर गया। उसकी वजह सिर्फ एक ही थी, हिटलर को हार कतई कबूल नहीं था। जर्मन साम्राज्य की हार का जिम्मेदार यहूदियों और कम्युनिस्टों को मानता था हिटलर। नाजी प्रचार तंत्र ने ये बात हर जर्मन के दिल में बैठा दी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मन की हार यहूदियों के कल छपट की वजह से हुई थी। अपनी जीवनी माइन कैंप में ऐसे तमाम ऐतिहासिक उदाहरण गिनाए हैं हिटलर ने जब यहूदी समुदाय ने जर्मनी का साथ नहीं दिया। वही हिटलर 30 के दशक में जर्मनी का चांसलर बनकर यहूदियों से बदला लेने को बेताब था। उसका प्लान था धरती से यहूदी जाति का नामो निशान मिटा देना। जर्मनी पर 1000 साल राज करेगी नाजी पार्टी। हिटलर 30 जनवरी 1933 को चांसलर बनने के बाद लाखों पोस्टकार्ड पर यह बयान लिखवाकर बंटवा दिया हिटलर ने। हालांकि तब उसकी साझा सरकार में नाजी पार्टी के 3 ही मंत्री थे, लेकिन ये सिर्फ दिखावा था। नाजी पार्टी के 20 लाख हथियारबंद वॉलंटियर्स पूरी जर्मनी में अपना दबदबा बना चुके थे। इनके दम पर हिटलर ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के हजारों किताबें जला दी। इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट आइंस्टाइन के रिसर्च पेपर्स और किताबें भी शामिल थी। हिटलर कहता था, आग की लपटों में जर्मनी की नई सभ्यता का जन्म हो रहा है। हिटलर के अत्याचारों से तंग अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी जन्मभूमि जर्मनी को छोड़ अमेरिका में बसने का फैसला कर चुके थे। आइंस्टाइन यहूदी थे और यही उनका देश छोड़ने की वजह बन गया। हिटलरी कानूनों ने जर्मनी में यहूदियों का रहना मुश्किल कर दिया। हिटलर के खुफिया सिपाही यहूदियों का सरेआम कत्ल कर रहे थे, झूठे मुकदमों में फंसाकर जेलों में बंद कर रहे थे। कानूनी तौर पर कोई यहूदी न नौकरी कर सकता था और न ही किसी सिविल सोसाइटी का हिस्सा हो सकता था। हिटलर की हिट लिस्ट में जर्मनी के लिए पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले आइंस्टाइन जैसे बुद्धिजीवी भी थे, जिनकी हत्या के लिए गुप्त इनाम तक घोषित कर दिया गया था। हिटलर के राज में यहूदियों पर जुल्म की दास्तान आज भी दिल दहला देती है। यहूदियों की पहचान के लिए हिटलर ने उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी करा दिया था। उसकी खुफिया पुलिस इसी का फायदा उठाकर यहूदी घरों पर हमला बोलती और पूरे परिवार समेत उठाकर जेलों में बंद कर दिया जाता। इनमें से हजारों लोगों को गोली मारकर जंगलों में फेंक दिया गया। लेकिन नाजियों का खौफ इतना कि अखबारों में इसकी खबर तक नहीं छपती। हिटलर के आदेश पर यहूदियों के लिए अलग से जेल बनवाए गए थे, जो आगे चलकर कंसंट्रेशन कैंप के नाम से कुख्यात हुए। जैसे जैसे हिटलर का शासन जर्मनी पर पुख्ता होता गया, कंसंट्रेशन कैंप में जुल्म की भी इंतहा होती गई। जेल में डालने से पहले जबरन उनके बाल उतरवा लिए जाते, जेवरात और सोने के दांत उखड़वा लिए जाते, यहाँ तक कि मोटे लोगों का ऑपरेशन कर चर्बी तक निकलवा ली जाती। फिर उनसे भूखे पेट काम कराया जाता और थक कर गिरने पर कोड़े बरसाए जाते। जीते जी कंकाल बन चुके उन कैदियों की वो तस्वीरें आज भी विचलित कर देती हैं। ये सिलसिला 12 साल तक चलता, लेकिन हिटलर के जीते जी उनकी चीख तक बाहर नहीं निकली। हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में सबसे क्रूर जगह थी गैस चेंबर, जिसमें यहूदियों को बंद कर जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी। मौत की इस भट्टी में सैकड़ों यहूदियों का दम घुटता और शीशाबंद खिड़कियों से हिटलर के सिपाही उनकी जान पर बियर पिलाने की शर्त लगा दे। कोई सिपाही कहता फला यहूदी 10 सेकंड में मर जाएगा, तो कोई कहता 15 सेकंड में। गैस चेंबर्स के जरिए हिटलर की सनक ये जानना चाहती थी कि इंसान के बर्दाश्त करने की हद कितनी है। आखिर 20 से 25 सेकंड में पूरा का पूरा चेंबर लाशों के कंकाल से पट जाता। यहूदियों के खिलाफ हिटलर के मन में इतनी नफरत तब बैठी जब 20 साल की उम्र में वो पेंटर बनने का ख्वाब पूरा करने ऑस्ट्रिया गया।
यूरोप की सांस्कृतिक राजधानी माने जाने वाले वियना शहर में पढ़ाई का ख्वाब हिटलर होश संभालने के बाद से ही देख रहा था। लेकिन 1909 तक जर्मन और यहूदियों के बीच वर्चस्व को लेकर तनातनी शुरू हो चुकी थी। हालांकि वियना में यहूदी जर्मन लोगों की तादाद 1/4 ही थी, लेकिन तमाम असरदार ओहदों पर कब्जा उन्हीं का था। इसे लेकर यहूदियों में आक्रोश बढ़ रहा था। वियना की फाइन आर्ट्स एकेडमी ने हिटलर की टेस्ट पेंटिंग को घटिया करार दिया। हिटलर को लगा अपने पिता से लगाई पेंटर बनकर नाम कमाने की बाजी हार गया है। पेंटर बनने का सपना टूटने के बाद मायूस हिटलर ने आर्किटेक्ट की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वियना की आर्किटेक्ट एकेडमी ने भी उसे एडमिशन नहीं दिया। युवा हिटलर के मन में ये बात बैठ गई कि उसे यहूदी बहुल वियना में जर्मन नस्ल का होने की सजा मिल रही है। हिटलर वियना में जर्मन प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गया। 3 साल तक वो वियना की सड़कों पर भटकता रहा। कई रात उसे भूखे सोकर गुजारनी पड़ी। इस दौरान वो कुछ पेंटिंग्स बनाकर गुजर बसर करता रहा। हिटलर को यह कतई पसंद नहीं था कि उसे नकार दिया जाए। अपनी आत्मकथा मीन कैंफ में लिखा भी है, अगर वियना की फाइन आर्ट्स एकेडमी ने उसे नकारा नहीं होता तो वो कोई मशहूर पेंटर होता। 1913 तक अनपढ़ और आवारा किस्म के हिटलर को पता नहीं था कि उसे जिंदगी में आगे करना क्या है। उस वक्त हिटलर को एक ही बात खटकती थी, यहूदियों का ऐशो आराम। यहूदी समाज में उसे प्यार करने की भी इजाजत नहीं थी।